हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मन की पाठशाला में। तो अपनी प्रश्नावली संख्या 3 कर रहे थे, जिसमें अपनी प्रश्नावली विविध जो तीसरी है उस वहाँ तक पहुँच चुके थे। आगे अपने ने उसके कुछ सवाल किए थे और उसके आगे अपने करते हैं। तो जहाँ तक मैंने आपको विविध के कुछ सवाल करने को कहा था, बिल्कुल आसान से। विविध क्या होती है कि जो पीछे वाली से जितनी प्रश्नावली करते हैं अपने उन्हीं के ऊपर बेस्ड होती है, और जितने भी प्रश्नावली हैं उन सभी का एक प्रकार से रिवीजन करवाती है। तो उसमें जितनी भी आपने प्रैक्टिस की है तो वो यहाँ पे काम आएगी, है ना। बिल्कुल कुछ इसमें क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं सभी प्रश्नावलियों के। अभी कोई अगला सवाल किसी का होगा, अगला सवाल किसी प्रश्नावली का होगा, इस प्रकार से विविध होती है। तो अपने मैंने लगभग कहा था कि 16 नंबर तक आपसे हो जाएंगे, है ना। ये आगे वाले बिल्कुल आसान ही थे और मैंने कहा था 16 तक आपसे हो जाएंगे। 17वां है वो मैं थोड़ा करवा देता हूँ, है ना। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 17। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि एक आयताकार भूखंड है, आयताकार भूखंड है, इसका क्षेत्रफल दे रखा आपको 528 मीटर, 528 मीटर दे रखा है। और दूसरी बात ये कह रखी है कि लंबाई, जो लंबाई है, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ये आपको दे रखा है, आपको क्या देखा है, ध्यान से सुनिए। एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल आपका 528 मीटर, लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। यानी कि दुगुना करने के बाद एक अधिक, अधिक का मतलब क्या होता है, जोड़ना। यानी कि दुगुना करो, यानी कि 2 का गुणा करो और फिर उसमें एक जोड़ दो। ये बात इसमें कह रहा है। आगे ये कह रहा है कि इसको ना द्विघात समीकरण के रूप में बनाकर इसमें लंबाई और चौड़ाई का मान ज्ञात करना है। यानी कि अपने इसमें निकालना क्या है, लंबाई और चौड़ाई इसमें क्या होगी, ये अपने को निकालना है। अब सुनो, मान लो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं कैसे करता हूँ कि देखो, लंबाई और चौड़ाई के दुगने से अधिक है, तो अपन मान लेते हैं कि जो चौड़ाई है, मान लेते हैं कि जो चौड़ाई है वो है x मीटर। मान लिया कि चौड़ाई क्या है, x है। तो बताओ लंबाई क्या होगी। लंबाई इसने कहा है चौड़ाई जो क्या है x, इसके दुगने से एक अधिक है। ध्यान से सुनो, ये क्या कह रहा है, लंबाई है चौड़ाई के दुगने से अधिक है। मैंने माना कि चौड़ाई x है, तो लंबाई क्या होगी, चौड़ाई, ठीक है। देखो, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, अधिक का मतलब प्लस है, ठीक है। और अगर कम का कहता था -1 हो जाता। तो ये अपने को सवाल में कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा कि लंबाई चौड़ाई तो x मीटर है और लंबाई उसके दुगने से एक अधिक यानी कि 2x + 1 है। अब आपको पता है ये कह रहा है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर ये है। आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल आप कहोगे सर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और इसका मान अपने को दे रखा है 528 दे रखा है। लंबाई क्या दे रखी है, लंबाई आपको दे रखी है 2x + 1 और चौड़ाई आपको दे रखी है x, बराबर में दे रखा है 528। इसका गुणा इसका कराया, x का 2x के साथ 2x², फिर x का इसके साथ प्लस में x, ये 528 इधर के माइनस का 528 बराबर 0। ये क्या आ गया, ये आ गई अपनी एक द्विघात समीकरण आ गई ना। अब आप इसको जिस मर्जी तरीके से करना चाहो कर सकते हो। अच्छा तो यही है कि आप इसके टुकड़े करने थोड़ा मुश्किल हैं गुणनखंड विधि से, तो आप इसको किस विधि से करना, श्रीधर आचार्य विधि से। श्रीधर आचार्य, अभी आगे आप करोगे, यहाँ तक तो मैंने करवा दिया। श्रीधर आचार्य विधि से आप x का मान ज्ञात कर लोगे, x का मान ज्ञात करोगे। x का मान मान लो कि एक प्लस का आता है एक माइनस का। अब ये बात तो जो x का मान आएगा, x है क्या, चौड़ाई, x है क्या, चौड़ाई, तो x का जो मान आएगा वो किसका मान होगा, चौड़ाई का। अब ये बात तो चौड़ाई कभी माइनस में हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो जो माइनस वाला मान है ना, तो उसको तो छोड़ देना, आप नीचे लिख लेना कि चौड़ाई कभी माइनस में नहीं हो सकती। बच्चा क्या, सिर्फ प्लस वाला मान, यानी कि उसका मान क्या होगा,
प्लस वाला, यानी कि x का मान जो भी आए प्लस वाला वो किसका होगा, चौड़ाई का मान। अब आपका चौड़ाई का मान आ गया, x का मान आ गया, आप उससे लंबाई का मान निकाल सकते हो। सीधा दुगना करना, उसमें एक जोड़ देना। ये सवाल है सिंपल सा, यहाँ तक उतारना, क्योंकि आगे आप खुद करोगे तभी आपकी प्रैक्टिस होगी ना। अब मैं सारी मैं करवा दूँगा तो आप क्या करोगे, है ना, अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसलिए मैं नहीं करवा रहा, मैंने देखो आपको सिंपल बना के दे दिया, उसके बाद आगे बिल्कुल आसान से सीधाचार्य सूत्र आपको विधि पता है। इसमें कौन क्या सूत्र होता है, माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये लगा लेना और हो जाएगा आपका x का मान आ जाएगा। प्लस वाला लेना है, माइनस वाला छोड़ देना है, ठीक है। और उसके बाद वो x का मान चौड़ाई का होगा, लंबाई का मान उसका दुगुना प्लस 1। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना ले लो। आगे चलते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो बिल्कुल आसान सा, आप खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है, आपको एक बहुपद देखा है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बहुपद दे रखा है और कौन सी विधि से करना है, पूर्ण वर्ग विधि से। ये आपने कर रखा है, पूर्ण वर्ग विधि से बहुपद को कैसे x का मान निकालते हैं ये आपको पता है ना, ये तो आप कर सकते हो, बिल्कुल आसान से है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0, ये दे रखा है, इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। इसके बाद 19 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। गुणनखंड विधि से हल करने का गुणनखंड विधि से हल करना है, पर उसके लिए पहले आपको गुणनखंड बनाना ही पड़ेगा। जैसे देखो, थोड़ा बता देता हूँ मैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19। इसमें है नंबर फर्स्ट है आपको देखा, जैसे कि 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर में 3, ये आपको दे रखा है। पहले इसको द्विघात समीकरण की तरह बनाओ, तभी पूर्ण इसको आपको हल करना है गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि दी थी ना मैंने, पहले और लास्ट वाले का गुणा, उसके बाद बीच वाले के उस हिसाब से टुकड़े करो कि जोड़ने पे तो बीच वाला आ जाए और गुणा करने पर जो पहले गुणा किया था। अब देखो, इसमें लघुत्तम लो। पहले मैंने देखो लघुत्तम लिया x माइनस 2, इस x माइनस 2 इधर आ गया, बीच में किसका निशान, माइनस का, ये x इधर आ गया। समझे क्या, कि देखो लघुत्तम लेते हैं ना, तो इन दोनों का नीचे गुणा, x और x माइनस 2 का, ये x माइनस 2 इधर वाली साइड 1 से गुणा, फिर बीच में किसका निशान, माइनस का, फिर ये x का गुणा इधर, बराबर में कितना पड़ा, 3। ये चीज़ तो आती होगी ना, बिल्कुल आसान सी है। अब देखो ऊपर वाली साइड से आपको दिख रहा है कि मैंने क्या किया, ये प्लस का x माइनस का x कट गया, प्लस का x माइनस का x कट गया, ऊपर वाली साइड बचा माइनस का 2, नीचे बचा x का x के साथ गुणा x स्क्वायर, फिर इसका इसके साथ गुणा माइनस का 2x, बराबर में पड़ा 3। इसका उधर गुणा करा दिया, ये माइनस 2 पड़ा है, उसका उधर गुणा हो तो 3x स्क्वायर माइनस का 6x, इसको भी इधर ले जाओ तो क्या बन गई आपकी, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 2 बराबर 0। ये आपकी क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। अब ये द्विघात समीकरण बन गई। इसी प्रकार से सारी द्विघात समीकरण बना सकते हो और उसके बाद उस पूर्ण वर्ग विधि से सोल्व कर सकते हो। 6x के टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो क्या आए, गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर क्या है, 6 आए। गुणा करने पर भी 6 आए, जोड़ने पर भी 6 आए। अब ये सवाल तो आप खुद करोगे, ठीक है। ये हो गया 19 नंबर सवाल। अभी 19वें के सारे आसान से आप खुद कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद 20वां, हाँ 20वां मैं बता देता हूँ, ये वाला थोड़ा समझने वाला सवाल है। आपको इसमें 2 द्विघात समीकरण दे रखी है। एक द्विघात समीकरण दे रखी है जिसमें कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस px प्लस माइनस 15 बराबर 0 का एक मूल -5 है, एक मूल -5 है तथा द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हों।
के मूल बराबर हों तो के का मान क्या होगा। अब ध्यान से सुनो, आपको इसमें दो द्विघात समीकरण दे रखी है। एक तो ये समीकरण दे रखी है, इसके लिए कह रहा है कि इसका एक मूल -5 है, दूसरा का पता नहीं, दूसरा क्या है पता नहीं। और ये कह रहा है कि इसका ये जो द्विघात समीकरण है ना, इसके मूल क्या है, बराबर हैं। इसके लिए के का मान ज्ञात करना है। अभी बात तो आपको के का मान ज्ञात करना है, पर के से पहले आपको पी का मान भी तो पता होना चाहिए ना, तभी तो आपकी समीकरण सही से बनेगी। अगर आपके समीकरण में दो चीज़ें ज्ञात करने वाली हो तो आप दोनों चीज़ें साथ में नहीं कर सकते, आपको पहले एक चीज़ करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, पी चाहिए। अब पी कहाँ से मिलेगा, सोचने वाली बात है भाई। अपने को सवाल में कह रहा है के का मान निकालो, के का मान, यहाँ पे के का मान भी पता अपने को, पी का मान भी नहीं पता, दो चीज़ें नहीं पता तो दिक्कत हो गई। तो इसके लिए अपने पहले पी का मान निकाल लेते हैं, फिर के का मान आ जाएगा। पी का मान कहाँ से आएगा, पी का मान इस समीकरण से आ सकता है, 2x² + px - 15 = 0। और इसका एक मूल अपने को क्या देखा है, -5। अब ये बात तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो मूल हैं उनका मान, यानी कि मूल क्या होते हैं, x का मान होता है। उसका मान आप समीकरण में रखोगे तो उसका मान कितना आएगा, 0। सही बात है ना भाई। अगर मान लो x का मान मैं 5 निकाल रहा हूँ, यानी कि उसका मूल को क्या बोलते हैं, शून्यक। मैंने बताया था ना, मूल को क्या बोलते हैं, शून्यक। तो अगर मैं x का मान है या उसका शून्यक है या उसका मूल है, उसको अगर मैं समीकरण में रखूँ तो उसका मान कितना आना चाहिए, 0, तभी तो वो सही है। यानी कि अगर ये कह रहा है कि अगर इसका मान -5 है तो मैं इसमें रखूँगा तो इसका मान क्या आना चाहिए, 0। तो मैं रख के देखता हूँ, मैंने क्या रखा, 2। पहले मैं लिख लेता हूँ इसको, क्या है, 2x² + px - 15 = 0 का एक मूल -5 है, तो यह -5 पर सत्य होगी। -5 पर सत्य होगी ना, 0 के बराबर होगी। तो रखो 2x की जगह रखा मैंने -5 की स्क्वायर, p पड़ा है x का मान -5 माइनस का 15, इसका मान आपको पता है किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। यहाँ से देखा मैंने 2, 5 की स्क्वायर 25, माइनस की स्क्वायर प्लस हो जाती है, प्लस माइनस माइनस क्या आ गया, 5p माइनस के 15 = 0। 25 दूना 50 माइनस के 5p माइनस के 15 = 0। 50 में से 15 गए 35, ठीक है। तो माइनस के 5p बराबर में माइनस के 35, सॉरी हाँ, प्लस के 35 उधर जाके माइनस के 35 हो गए। तो p बराबर आ गया 35/5 = 7। यहाँ से देखो, प्लस के 15 माइनस के 15 प्लस के 35 उधर जाके हो गए माइनस के 35, माइनस से माइनस कट गया, ये 5 नीचे आ गया, 7 हो गया। ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूँ कि इस समीकरण में मुझे k का मान ज्ञात करना है। k के मान से पहले मुझे p का मान पता होना चाहिए। p का मान कहाँ से निकलेगा, इस समीकरण से। इस समीकरण का कोई एक मूल क्या दे रखा है, -5। आपको पता है मूल का मतलब होता है x का मान, और x का मान अगर आप उस समीकरण वापस रखोगे तो उसका मान कितना आना चाहिए, 0। अगर उसका मान 0 आता है तो मैंने ये समीकरण ली थी, उसमें मैंने x का मान रखा और उसका मान कितना आना चाहिए, 0। यहाँ से मैंने इस 5 की स्क्वायर करके 25 सिर्फ जोड़ घटा विधि की है, इसका मान कितना आया मेरा, 7। p का मान 7 आ चुका है। तो अब मैं क्या देखता हूँ, अगर मेरा p का मान 7 आ चुका है तो मैं इस समीकरण में देखता हूँ, ये जो समीकरण है क्या, px² + x + k = 0। इस समीकरण को पहले मैं आसान बना देता हूँ, क्या बनेगी, px² + px + k = 0। मैंने p का दोनों साथ गुणा करा दिया। आपको पता है p का मान कितना है, 7। तो मैं इस समीकरण को लिख सकता हूँ 7x² + 7x + k = 0। अब इसके लिए कह रहे हैं इसके मूल क्या हैं, बराबर, ठीक है। यदि इसके मूल बराबर हों, अब आपको पता है मूल बराबर हैं तो क्या होगा, श्रीधराचार्य सूत्र से b² - 4ac बराबर में हो जाएगा 0। ये अगर 0 के बराबर होगा तभी तो मूल बराबर होंगे। b का मान यहाँ से देखो, a का मान 7, b का मान 7, c का मान k। c का मान k मैंने रखा 7 की स्क्वायर 49, 4 × 7 × k = 0। 49 - 28 k = 0।
यहाँ से आप के का मान निकाल सकते हो, क्या आएगा माइनस का 28 के बराबर का माइनस का 49, तो के बराबर आ गया 49/28, 49/28। आप इसको काट सकते हो 7/4, के का मान कितना आ गया 7/4। सीधी सी बात है, समझो इस वाले मुझे पी का मान इस वाले मुझे के का मान ज्ञात करना था। समीकरण में देखता हूँ मुझे पी का मान भी देखना पड़ेगा। पी का मान मैंने इस समीकरण से देखा -5 आना चाहिए। -5 रखने के लिए मुझे 0 करना पड़ेगा, मतलब 0 बराबर होएगा -5 रखूँगा, तो मैंने -5 रखा तो यहाँ से पी का मान आ गया। मैंने पी का मान इसमें रखा, इसके दोनों मूल बराबर हैं। श्रीधर सूत्र कहता है कि b² - 4ac बराबर 0 होगा जब इसके दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके दोनों मूल बराबर है तो मैंने इसको सिंपल किया और सवाल हो गया, है कि नहीं। आगे चलते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद 21 नंबर सवाल है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्रीधराचार्य द्विघात समीकरण का उपयोग करके निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। भाई श्रीधराचार्य सूत्र का यूज़ करना है और उनको हल करना है। हल करने का मतलब क्या है, उनका एक्स का मान निकालना होता है। हल करने का मतलब क्या होता है, एक्स का मान निकालना है। मूल निकालने का मतलब एक्स का मान निकालना है। शून्य निकालने का मतलब एक्स का मान निकालना है। सब चीज़ों में एक चीज़ करनी होती है। अब कह रहा है श्रीधराचार्य सूत्र से नहीं करना है। श्रीधराचार्य सूत्र आपको पता है, b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a। श्रीधराचार्य सूत्र पता है, बस उससे करना है। थोड़ा सा आपको उलझाने के लिए सवाल थोड़ा ऐसे देखा है। ये है 21 नंबर का, जैसे पहला सवाल है p² x² प्लस p² - q² x प्लस में q² बराबर 0। ये आपको दे रखा है, ठीक है। कुछ नहीं है सवाल में, बिल्कुल आसान सा है। आपको पता है a का मान कितना p², b का मान कितना p² - q², ये पूरा होगा, और c का मान कितना q²। आपको श्रीधराचार्य सूत्र पता है, -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a। यही होता है ना, माइनस का b, ठीक है, माइनस b का मान कितना है p² - q²। इसका पढ़ रहने दो। आगे प्लस माइनस रूट में b की स्क्वायर यानी कि p² - q² की ऊपर एक और स्क्वायर, माइनस का 4। a क्या है p², c क्या है q², बटा में है 2a यानी कि 2p²। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? a b c आपको तीनों मान देखने आते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र पता है, माइनस पड़ा है, b का मान पूरा का पूरा आ जाएगा, प्लस माइनस रूट में b की स्क्वायर p² - q² तो था ही, उसकी और स्क्वायर कर दी, माइनस में 4, a का मान p², c का मान q² बटा में 2p²। यहाँ तक तो हो गया। आगे देखो, ये मेरे ऐसे पड़ा है, इसको मैं पढ़ रहा छेड़ता नहीं। एक बार रूट वाली चीज़ है ना, उसको आसान कर लेते अपने, है ना। रूट में देखो, मैं इसका पहले स्क्वायर खोल के देखता हूँ। इसका मैंने स्क्वायर खोला a - b की होल स्क्वायर, भले चाहिए एक बार इनकी स्क्वायर को ना छोड़ दो, दिमाग में मत रखो कि a - b की होल स्क्वायर है तो क्या होता है a² प्लस b² माइनस के 2ab। तो इसकी स्क्वायर देखो, p की स्क्वायर है, इसकी एक और स्क्वायर, मान लो कि a है, ये जो p की स्क्वायर ये पूरा a है, तो a की स्क्वायर प्लस b क्या है, ये रहा b की स्क्वायर माइनस का 2, a क्या है यहाँ पे p² और b क्या है यहाँ पे q²। सही है। आगे पड़ा है माइनस का 4 p² q², माइनस का 4, एक सेकंड ना, सॉरी यहाँ पे ना माइनस का क्यू है, थोड़ी मिस्टेक हो गई, कई बार सवाल देखनी हो जाती है। ये माइनस का है, इस माइनस की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। बटा में अपना क्या चल रहा है 2p²। ध्यान से सुनो, यहाँ तक आपको समझ में आ गया था, बस मैंने मान रखा था
मैंने इसकी स्क्वायर खोली है, a माइनस बी की होल स्क्वायर है। a को पूरे को मान लो पी स्क्वायर है, यहाँ पे देखो a है ना, ये पूरा का पूरा पी स्क्वायर है, और b क्या है यहाँ पे पूरा पूरा क्यू स्क्वायर है। तो मैंने क्या देखा कि a की स्क्वायर यानी कि p की स्क्वायर तो है ही a, उसकी भी स्क्वायर, प्लस में b क्या है यहाँ पे क्यू स्क्वायर, उसकी भी स्क्वायर, माइनस में 2 a स्क्वायर यहाँ पे ए बी आएगा ना, a है यहाँ पे पी स्क्वायर और b है यहाँ पे क्यू स्क्वायर, प्लस में 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बटा में 2 पी स्क्वायर। ये अपने को दे रखा है। अब देखो माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, आगे है प्लस माइनस, आगे है रूट। ध्यान से देखते जाना, ये इसको मैं पढ़ रहा तो छेड़ता नहीं। पी स्क्वायर की स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर की स्क्वायर, ये पढ़ा है। इन दोनों देखो माइनस के 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और ये भी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये माइनस के 2 ये प्लस के 4, क्या बचेंगे प्लस के 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। देखो मैंने आगे कुछ नहीं छेड़ा यहाँ तक, तो ये देखो ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, ये भी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, यानी कि मान लो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाले हो तो आपस में जोड़ घटा सकते हैं ना। तो ये भी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 4 है, माइनस का 2 प्लस का 4 कितना होता है प्लस का 2, बट्टा में पड़ा है 2 पी स्क्वायर। अपने कुछ भी नहीं छेड़ रहे, बस इस अंदर वाले को सर्च कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस में 2 ए बी आ गया। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 ए बी आ गया। यहाँ पे था माइनस का, यहाँ पे था प्लस का, इससे क्या था ये चीज़ आई थी ना, अब यहाँ पे क्या आ जाएगी प्लस वाली चीज़ आ जाएगी, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगी प्लस वाली चीज़ आ जाएगी। ध्यान से देखना ये वाली चीज़ है ना, इसमें मैं बात सुनो आपको ना थोड़ा आसान बनाएंगे, मैं यहाँ पे देता हूँ। ए तो यहाँ पे है पी स्क्वायर और बी यहाँ पे है क्यू स्क्वायर। बड़ा ले रहा हूँ क्योंकि ए छोटे तो ये ले रखे हैं ना अपने, तो यहाँ पे आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab बराबर होता है a प्लस बी की होल स्क्वायर। ये अपने को पता है ना। अब ध्यान से देखो वही चीज़ वापस बन गई। यहाँ पे जैसे किया था ना, ए स्क्वायर था और बी स्क्वायर था, यहाँ पे माइनस का 2 था, यहाँ पे प्लस का 2 है। तो यहाँ पे जब माइनस के 2 की जगह प्लस का 2 होता है तब यहाँ पे ये क्या आता है प्लस आता है। ये तो होता होगा ना, तब क्या बन जाता है a प्लस बी की होल स्क्वायर बन जाता है। अब देखो मैं इसको नहीं छेड़ रहा, आगे वाला पड़ा है माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर। ओह सॉरी, ये ना ब्रैकेट में था ना, इसको ब्रैकेट में रखना, इसको ब्रैकेट से बाहर मत करना। हाँ, तो माइनस का पी स्क्वायर, ठीक है। अब आगे प्लस माइनस, आगे देखो रूट में। अब मैंने भी क्या बताया, ये क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और इसके भी होल स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो, मैंने इसको इतना मत बच्चे क्योंकि आप चाहो, आप सोचो ना इसकी स्क्वायर को हटा के मैं सीधा रूट से बन काटता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है जोड़। आप कभी जोड़ में इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते, आप गुणा में सिर्फ जरूर कर सकते हो, जोड़ में कभी भी आप स्क्वायर वाली चीज़ों का रूट नहीं कर सकते। यानी कि मान लो कि मैं आपको दे रहा हूँ रूट में दे रहा हूँ 9 प्लस 16, तो आप इसका ऐसे नहीं कर सकते कि आप कर रहे हो 3 प्लस 4, ये चीज़ आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपका क्या होगा गलत होएगा, ठीक है। आप पहले इन दोनों को जोड़ोगे, ठीक है, 16 और 9 दोनों को जोड़कर 25 लिख के इससे यहाँ पे मान आएगा इसका 5 और यहाँ पे आ रहा है 7, जो कि क्या है गलत है। तो यानी कि आप उनको सीधा जोड़ में जो चीज़ें होती है ना, आप उनका सीधा रूट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात है, आप ये देखो ऐसे तो आपको कि इसकी सर स्क्वायर करके इसको माइनस वाली निकाल लो, यहाँ पे 4 की स्क्वायर 2 होती है, इनकी भी स्क्वायर करके निकाल लो, पर ये चीज़ नहीं हो सकती। अपने पहले इसकी स्क्वायर खोल लेंगे, फिर इनका जोड़ घटाव किया तो यहाँ पे प्लस वाला आ गया, इन दोनों को वापस देखा तो क्या बन गया a प्लस बी की होल स्क्वायर। अब देखो इसके जोड़ में कुछ है नहीं है, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है, बटा में अपने पास चल रहा है 2 पी स्क्वायर। मैंने क्या देखा माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर प्लस माइनस, इसकी मैं स्क्वायर से इस रूट को काटूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा में 2 पी स्क्वायर। ये मैंने मत्था 25 इसलिए की है ताकि मैं स्क्वायर को इस रूट से काट सकूँ। मैंने स्क्वायर को रूट से काटा तो पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर बच गया। समझ में आ गया होगा आपको। आगे माइनस और ये पड़ा है, अब एक बार आप प्लस रखोगे एक बार माइनस रखोगे, ठीक है। तो
क्या करना है, एक बार प्लस रखना है, एक बार माइनस रखना है। मैंने एक बार प्लस रख के देखा तो माइनस का पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब ये बात तो ये माइनस है, इसका गुणा प्लस के साथ होगा तो माइनस, और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, आगे मैंने एक बार प्लस रख के देखा तो ये बन गया प्लस का पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर बटा में 2p स्क्वायर पड़ा है। मैंने प्लस रखा, मैंने बस माइनस का गुणा कराया तो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस। यहाँ पे देखो ये पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर जुड़ गए, क्या आ गया 2q स्क्वायर बटा में चल रहा है 2p स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया q स्क्वायर बटा में p स्क्वायर, है ना। अब मैंने माइनस रखा, वही बात यहाँ पे देखो माइनस का p स्क्वायर और प्लस का q स्क्वायर। मैंने माइनस रखा तो दोनों माइनस के हो गए, p स्क्वायर माइनस के q स्क्वायर बटा में 2p स्क्वायर। ये देखो इस बार कौन कटेगा, q स्क्वायर से q स्क्वायर कट जाएगा, इस बार यहाँ पे आएगा माइनस का 2p स्क्वायर, नीचे पड़ा है 2p स्क्वायर, दोनों एक जैसे हैं पर आगे माइनस का है तो इसलिए इसका मान कितना आ जाएगा माइनस का 1। तो इसके दो मान अपने पास क्या आ गए, एक तो आ गया q स्क्वायर अपन में p स्क्वायर, एक आ गया माइनस का 1, माइनस का 1। सीधी सी बात है, ABC के मान के श्रीधर सूत्र से मैंने किया कुछ नहीं, यहाँ पे बस जोड़ घटाव करके इसको प्लस में लाना था ताकि अपने इसकी होल स्क्वायर प्लस में बना सके। बाद में स्क्वायर से मैंने रूट काटा, उसके बाद एक बार प्लस रखा है एक बार माइनस रखा है, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान सा सवाल है। आपको बस कैलकुलेशन आनी चाहिए। कैलकुलेशन कैसे आती है, प्रैक्टिस से। आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा कैलकुलेशन आएगी, उससे अपना सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें आपके सवाल बचते हैं दो, एक तो 22 नंबर और एक 23 नंबर। मैं 22 नंबर को बताता हूँ बाद में, पहले तो 23 नंबर बताता हूँ। ठीक है, 23 वाला आसान है, मेरे को थोड़ा सा बताना है, हो जाएगा आपसे, पूरा नहीं बताऊँगा। 22 वाला मुझे थोड़ा ढंग से बताना पड़ेगा। अपने ने 3.6 प्रश्नावली की थी, है ना। जो 23 नंबर सवाल है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। अपने ने 3.6 नंबर प्रश्नावली की थी, उसके अंदर जो आपका अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अंतिम नहीं, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 है जो उसमें, और ये सवाल में बिल्कुल समानता है। इस सवाल में देखो क्या कह रहे हैं, आपको देखो ये आपका 23 नंबर सवाल, इसमें आपको दे रखा है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक दे रखा है, क्या है, x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, ये आपको दे रखा है। और आपको दे रखा है महत्तम समापवर्तक। मैं ये सवाल पूरा बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सवाल ऐसा ही मैंने करवा रखा है और ये बिल्कुल आसान सा सवाल है। महत्तम समापवर्तक दे रखा है आपको x प्लस में 1, और आपको दे रखा है इसका एक बहुपद तो दे रखा है। ठीक है, यानी कि एक व्यंजक तो इसका दे रखा है, कोई भी एक व्यंजक है, मान लो कि इसको मान लेते अपने ux, अपने देखे थे ना ux और vx। ये आपको दे रखा है x² माइनस 4x प्लस 5, x² माइनस 4x प्लस 5, ये आपको दे रखा है। अब आपको ये चीज़ पता है, अपने ने किए थे सवाल, है ना, तो उसमें ये था कि ux गुणा vx, इनका गुणा किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणा HCF के। ux आपको दे रखा है ना, ux का मान कितने, एक बार पढ़ा रहना, तो मेरे को vx का मान निकालना है ना, तो vx इधर पड़ा है, ux को मैं उधर ले जाता हूँ, एलसीएम गुणा HCF बटा में ux आ गया। अब आपको पता है एलसीएम का मान आपके पास कितना है, x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, ये आपका एलसीएम दे रखा है। और HCF आपको दे रखा है x प्लस में 1,
ये आपका एलसीएम दे रखा है, ये आपका एचसीएफ दे रखा है, और नीचे यूएक्स है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, है ना। अब ये वाला तरीका मैंने क्या बताया था कि इसमें इसका भाग दे दो, या तो आप पहले इन दोनों गुणा कराओ फिर इसमें भाग दो, पर आपको पता है ये वाली चीज़ तो इससे कटती नहीं, ये वाली चीज़ तो इससे कटती नहीं, है ना। जैसे अपने ने किया था 7 गुणा 5, जैसे आपको बताया था मैंने 140 गुणा 5 लिखा है, बट्टा में 7 लिखा हुआ है, आपको पता है ये इससे कटता नहीं। आप क्या कर सकते हो, दो चीज़ें कर सकते हो, आप पहले 5 को 140 से गुणा करो फिर इससे काटो तो ये बड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा आप 7 से सीधा इसको काट दो 20 बार, है ना, और ये कितना हो जाएगा 100। अब ये भी चीज़ कर सकते हो, या आप 140 को 5 से गुणा करोगे फिर 7 से भाग दोगे, तो आपको पता है कि 7 5 से तो कट नहीं रहा, 7 5 से तो कट नहीं रहा, तो मैं क्या करता हूँ सीधा 140 में भाग देता हूँ, इससे अच्छा क्या देता हूँ 140 में भाग देता हूँ, तो आसान हो जाएगा। वही बात यहाँ पे है, आपको पता है ये इससे कटता नहीं, तो आप इसमें इसका भाग दे दो, है ना, इसके अंदर इसका भाग दे सकते हो, तो आप इसको भाग देना आता है आपको, है ना। एक्स की क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, इधर वाली साइड है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, आप इसमें भाग दोगे, यहाँ पे आएगा आंसर, इस आंसर के साथ उसका गुणा हो जाएगा x प्लस में 1 का, जो भी आपका उत्तर आएगा वो क्या होगा vx होगा। आगे आप खुद करोगे, मैंने बता दिया। लघुत्तम दे रखा है, महत्तम दे रखा है और एक व्यंजक दे रखा है। आपको पता है ux गुणा vx बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है, vx बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ बटा में ux हो जाएगा, ये इसका मान पड़ा है बटा में ये, आप चाहो तो गुणा करा के फिर भाग दे सकते हो, पर मैं कहूँगा कि आप इसमें इसका इसमें इसका सीधा भाग दे दो, जो आंसर आएगा उसमें आप x प्लस 1 का गुणा करा देना। सवाल हो गया। अब इसके बाद करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22। ये वाला सवाल समझने वाला है, क्योंकि ये वाला सवाल पहले वाले एक सवाल है ना, इसी 3.6 का जो लास्ट में आया था, थोड़ा बहुत आपको हो सकता है कन्फ्यूज़न हो उस सवाल में, तो उसी टाइप का एक और सवाल आ गया, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो अभी करते अपने 23 नंबर सवाल। मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें 22 तो आपको अभी करवा दिया ना, 22 कर रहा हूँ। 22 नंबर क्वेश्चन है, उसमें आप क्या करना है, दो द्विघात व्यंजक ज्ञात करने हैं, जैसे उसमें करने थे द्विघात व्यंजक, इसमें भी द्विघात व्यंजक ज्ञात करने हैं। इसके लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक दे रखे हैं आपको, लघुत्तम समापवर्तक तो आपको दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6, और महत्तम समापवर्तक आपको दे रखा है x प्लस में 1। महत्तम समापवर्तक दे रखा आपको x प्लस में 1, है ना। तो मैंने कहा था कि आप क्या करोगे, इसके गुणनखंड बनाओगे, किसके, ये जो x की क्यूब माइनस 7x प्लस 6। अब मैंने कहा था ये x की क्यूब वाला आ गया, अगर यहाँ पे स्क्वायर वाला होता तो आप सीधे 7x के सीधे टुकड़े कर सकते थे, आप इसके सीधे टुकड़े कर नहीं सकते, इसके दो तरीके, वो थोड़ा दूसरे वाला तो हार्ड होता है। तो आप इसमें क्या करो, पहले x के मार्क रख के देखो, कहा था ना मैंने। तो देखो मैं इसमें रख के देता हूँ x बराबर 1 रख के देता हूँ, ये रफ कॉपी करना है। x बराबर 1 रखा मैंने, तो क्या आएगा 1 की क्यूब माइनस 7 1 प्लस 6, 1 माइनस 7 प्लस 6, ये कितना आ गया -6 प्लस 6 0 आ गया। लो बताओ, स्टार्टिंग में ही हो गया, आपको कुछ करना ही पड़ा। उसमें तो अपने काफ़ी आगे गए थे ना, वैसे गए कितना थे, 1 रखा था फिर 2 रखा था, 2 पे अपने देखा था सेम मिल रहा है, पर थोड़ी सी मिस्टेक, मतलब माइनस का गलती, माइनस अड़ रहा है, तो अपने क्या किया फिर -2 ले लिया। अगर यहाँ पे भी ना, अगर यहाँ पे मेरा +6 बन रहा होता तो मैं इस जगह क्या लेता, -1 ले लेता, उससे भी हो जाता। मतलब देखो ध्यान समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे अपने 1 रखा तो इसका मान आ गया। अब बताओ x का मान 1 है तो इसका गुणनखंड क्या होगा, x माइनस 1 होगा। गुणनखंड क्या होगा, x माइनस 1 होगा। मैंने बताया था ना, एक को इधर ले आओ तो इस गुणनखंड क्या होगा, 1x माइनस 1। तो अपने ने क्या देखा कि इसका एक गुणनखंड क्या होगा, x माइनस 1 होगा। अब बताओ एक गुणनखंड आ गया, बाकी गुणनखंड आप कैसे निकाल सकते हो, ये मैंने बताया था। आपकी कौन सी 3.2 प्रश्नावली थी शायद, तो आपने देखा था कि एक गुणनखंड हो, बाकी गुणनखंड निकालने तो अपने उसमें क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो अपने इसमें इसका भाग देंगे, है ना, x क्यूब माइनस 7x प्लस 6, इसमें मैंने भाग दिया इस x माइनस 1 का।
तो इससे जो आंसर आएगा ना यहाँ पे वो क्या होगा, इसका दूसरा गुणनखंड होगा। और शेषफल शून्य आएगा। शेषफल शून्य क्यों आएगा? क्योंकि आपको ये भी पता है कि गुणनखंड में मतलब किस चीज़ में अगर उसका गुणनखंड का भाग दें तो उसका शेषफल क्या आता है, शून्य। ये भी अपने सवाल किए थे, शायद 3.2 प्रश्नावली में आपका दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन इसी पे था, है ना। जैसे दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर ये इसका गुणनखंड है तो इसका शेषफल मतलब गुणनखंड है या नहीं। गुणनखंड मैंने क्या क्या बताया था, अगर इसका गुणनखंड होएगा तो शेषफल कितना आएगा, शून्य। तो वो देखा था। और नंबर 2 उसके बाद नंबर 3 क्वेश्चन अपने शायद ये किया था ना कि अगर इसका एक गुणनखंड आपको दे रखा है, दूसरा गुणनखंड ज्ञात करो। एक गुणनखंड आपको दे रखा है, दूसरा गुणनखंड ज्ञात करो। शेषफल शून्य होगा, यहाँ पे दूसरा गुणनखंड आ जाएगा। तो देखो अपने भाग देते हैं। यहाँ पे x है, यहाँ पे x क्यूब है। यहाँ पे x है, यहाँ पे x क्यूब है। अपने को जरूरत x की स्क्वायर की। तो अब बताओ इस x स्क्वायर का दोनों के साथ गुणा होएगा। x स्क्वायर का इसके साथ x की क्यूब, x स्क्वायर का इसके साथ माइनस का x स्क्वायर, क्या आएगा, घटाने पर। जैसे तो आपका आती है ना, घटाने पे किया, माइनस का हो गया प्लस, प्लस का हो गया माइनस, दोनों का एक कट। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे पर एक्स स्क्वायर का कोई है नहीं तो ये एक्स स्क्वायर तो पड़ा रहेगा। आगे माइनस का 7x प्लस का 6 आ गया। अब आगे देखो, यहाँ पे x, यहाँ पे x की स्क्वायर, तो मैंने किसका करवाया, x का। मैंने किसका करवाया, x का गुणा, क्योंकि देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे x की स्क्वायर है, एक x की कमी बच रही है। अब देखो मैंने x का इसके साथ करवाया, इस x का इसके साथ करवाया, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। फिर ये x का इसके साथ करवाया तो आएगा माइनस का x। ये तो पता ही है ना। इसका पहला और इसका पहला मिला के यहाँ पे रखो, फिर जो आया है उसका दोनों साथ गुणा करके उसके नीचे रखो। ठीक है, घटाने पे किया तो माइनस वाला प्लस का और ये प्लस वाला माइनस का, ये दोनों का कट। ये देखो माइनस का 7x प्लस का x होता है माइनस का 6x और प्लस में आ गया 6। अब देखो आगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो मैंने किसका करवाया, माइनस का। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, तो मैंने किसका गुणा कराया, 6 का। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, ये तो पड़ा ही है, तो अपने क्या आया, माइनस का 6। अब माइनस 6 का दोनों साथ गुणा कराओ, माइनस 6 का इसके साथ हुआ तो माइनस का 6x, माइनस 6 का इसके साथ माइनस माइनस प्लस 6। फिर से क्या, घटाने पर माइनस प्लस, दोनों गए कट, क्या आएगा, शेषफल शून्य। कहा था ना शेषफल शून्य आएगा, क्योंकि ये इसका क्या आ गया, गुणनखंड। अब एक गुणनखंड दिया पड़ा था अपना, है ना। दूसरा गुणनखंड क्या आ गया अपना, इसका दूसरा गुणनखंड आ गया, ये जो चीज़ है ये इसका आ गया दूसरा गुणनखंड, दूसरा गुणनखंड आ गया। आया कि नहीं। अब देखो दूसरा गुणनखंड आ गया। आप इसके क्या कर सकते हो, टुकड़े किस रूप में, एक तो कर सकते हो x माइनस 1 के रूप में, ये तो अपने निकाला था। दूसरा इसका टुकड़ा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 6, x प्लस 1 पड़ा है। इसके आप देखो गुणनखंड विधि से हल कर सकते हो। देखो क्या कह रहा है, गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए, 6, यहाँ पे 1 और 6 ना, गुणा कर रहे पर 6 आना चाहिए, घटाने पर 1 आना चाहिए। कौन होते हैं, 3 और 2, है कि नहीं। तो ये देखो एक्स स्क्वायर, मैं लिखता हूँ इसको प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस का 6। देखो घटाने पर क्या आ रहा है, वापस x आ रहा है, और 3 दूना 6 गुणा करने पर 6 आ रहा है। ठीक है, ये अपने किसको हल कर रहे हैं, एलसीएम को। किसको हल कर रहे हैं, एलसीएम को। ये हुआ। आगे देखो, इसको आगे पढ़ाई है, इसके बस टुकड़े करने अपने ने। इस सवाल में क्या करना है आपको, इन दोनों के टुकड़े करने हैं, फिर उनका ना थोड़ा दिमाग लगा के, मैंने बताया था ना, थोड़ा दिमाग लगा देखना है कि क्या बन सकता है। तो देखो ये तो टुकड़ा बनाए पड़ा, इसका बनाने हैं। इसका बनाने के लिए मैंने एक गुणनखंड निकाला, क्योंकि एक्स क्यूब वाला था। एक गुणनखंड निकाल के उसमें भाग दिया, दूसरा गुणनखंड आ गया, उन दोनों गुणा में लिख सकते हो। अब मैं इसके टुकड़े कर रहा हूँ। तो आगे देखो, इन दोनों में क्या कॉमन, एक्स, यहाँ से बचा एक्स, यहाँ से बचा प्लस का 3, आगे है माइनस का 2 कॉमन, यहाँ से बचा एक्स, यहाँ से बचा प्लस का 3, क्योंकि यहाँ से भी माइनस कॉमन बाहर चल जाएगा ना, और 6 में से 2 गए तो 3 बच गया। वैसे घटाना नहीं है, भाग दिए हैं, कॉमन का मतलब ये होता है ना। यहाँ से आ गया x प्लस 1, दूसरा टुकड़ा x प्लस 3, तीसरा टुकड़ा x माइनस 2, ये आ गए। ठीक है, ये तो आ गया आपका एलसीएम। अब ध्यान से लगाना,
और एक है HCF। HCF आपका क्या दे रखा है आपको, x प्लस में 1। HCF आपको दे रखा है x प्लस में 1 सुनो ना, ठीक है, दे रखा है। अब ध्यान से सुनो, इस सवाल में आप क्या करोगे, मैंने बताया था थोड़ा दिमाग लगाना है। x प्लस 1 तो दोनों में आएगा, x प्लस 1 तो दोनों में आएगा, और ये जो है इसमें से यानी कि इसका ux तो क्या होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ux, और एक होगा vx। x प्लस 1 इसमें भी है, x प्लस 1 आपको पता है HCF आ रहा है, HCF का जो भी मान आएगा वो दोनों में आएगा, यानी कि x प्लस 1 इसमें भी आएगा और x प्लस 1 तो इसमें भी आएगा। अब इसका जो x प्लस 1 है वो तो सब में आता ही है। अब एलसीएम मतलब जितने भी है ना सारे सारे रख दो। सुनो ध्यान से, HCF है उसमें जो मान आएगा वो तो दोनों के अंदर रहेगा भाई, जो दोनों में कॉमन होएगा वही तो आता है ना भाई। HCF का मतलब है कि ये चीज़ दोनों में है, तो यानी कि x प्लस 1 का ये दोनों के अंदर होएगा। अब ये वाली जो चीज़ बचती है इसमें अपने को ध्यान ये देना है कि एलसीएम मतलब जितने सारे पद, x प्लस 1 तो पहले से दोनों में है, बाकी बचा क्या है x प्लस 3 और x माइनस 2, यानी कि एक में तो x प्लस 3 है, किसी में रख लो चाहे, और एक में x माइनस 2 है। सिंपल सा सवाल। देखो क्या किया अपने, लघुत्तम समापत्य महत्तम समापत्य था, आपको इसका टुकड़ा करके दे रखा है, इसका टुकड़ा करना है। इसके टुकड़े करने के लिए मैंने पहले 1 2 3 4 मार्क के देखे, वैसे एक पे ही आ गया, एक पे है तो x माइनस 1 हो गया इसका गुणनखंड। मैंने उसका दूसरा गुणनखंड ज्ञात करना है, आपने 3.2 प्रश्नावली की थी, उसमें अपने क्या किया था, दूसरा गुणनखंड निकालने के लिए अपने उसमें भाग देते थे, भाग देने पे दूसरा गुणनखंड आ गया, यानी कि मैं इसको इस रूप में लिखता हूँ, ये एलसीएम होता है। इसके बाद मैंने इसके टुकड़े किए हैं तो इसके 3 टुकड़े ये बन गए, ये एलसीएम आ गया, और ये HCF का मतलब है कि दोनों में है, यानी कि x प्लस 1 तो दोनों में है, और ये जो बच गया ये तो होएगा, मतलब जो बच गया ना उसमें x प्लस 1 तो आ ही गया, बचा x प्लस 3 किसी एक को दे दो, x माइनस 2 किसी एक को दे दो, और हो गया। इसके बाद इनका गुणा भी करा देना, ठीक है ना, x का गुणा x स्क्वायर, इनका गुणा हो जाएगा ना x स्क्वायर, फिर 3x प्लस x, इस तरह से गुणा भी करवा के इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सवाल हो गया और आपकी तीसरी प्रश्नावली पूरी हो गई। जितने भी सवाल थे अपने कर लिए, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, जितने भी सवाल हैं उन सब में कोई प्रॉब्लम होगी तो अपने आगे कर लेंगे, ठीक है। तो तीसरी प्रश्नावली हो गई, अब अपने करेंगे कल से नई प्रश्नावली। अगर आपके क्वेश्चंस आए तो मैं कल क्वेश्चंस करवा दूंगा, है ना। तो बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जितने भी सवाल आपकी दिक्कत हो, सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में आप आराम से कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने जितने भी साथी मित्र जितने भी लोग हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, और धन्यवाद।